भिखारी का बिगेस्ट बाम्बू ट्री हाउस इंडियन जुगाड़। एक गांव में भीख मांगने वाले का परिवार रहता है। पति पत्नी बच्चे सभी मंदिर के आगे बैठकर भीख मांगते थे। भीकू उसका नाम था और पत्नी का नाम सुमति। कुछ लोग पैसे देते तो कुछ लोग फल फूल खाने को देते थे। उस गांव का धर्मकर्ता बहुत अच्छा था। वो अरे बेकू, सरकार से मांगकर तुझे थोड़ी सी जगह दिलवाता हूँ रे। वहाँ पर एक छोटा सा घर बनाने के लिए मैं खुद अपने पास के पैसे देता हूँ। तब तक कैसे तो भी इस मंदिर में रहो, ये ले पैसे करके देता था। लेकिन एक दिन वो मर जाता है। मंदिर में नया धर्मकर्ता आता है। वो बहुत बुरा है करके गांव में सब लोग बोल रहे थे। वो आते ही भीखू लोगों को अपने आदमियों द्वारा मंदिर से भगा देता है। इससे भीखू लोगों को क्या करना करके समझ में नहीं आता। उनका परिवार पड़ोस के गांव का रास्ता पकड़ते हैं। जंगल से जाते समय उनको एक बाम्बू हाउस दिखता है। तभी जोरों से बारिश शुरू होती है। वो लोग उस घर में जाकर खड़े हो जाते हैं। उस घर में सभी सामान बम्बू से बनाया हुआ था। रात में वहीं सोकर सुबह होते ही भीकू जाकर जंगली मुर्गी को पकड़कर लाकर घर के आगे बम्बू के चूल्हे पर उस घर में रखे सामान से चिकन बिरयानी बनाकर खाते हैं। भीकू, ये घर किसका है क्या? वो लोग आए तो क्या बोलेंगे क्या? अब अपन यहाँ से निकल गए तो अच्छा रहेगा। कहते वक्त वहां पर 4 आदमी आते हैं। एक आदमी, कौन है रे तुम लोग? हमारे घर में घुसकर हमारा सामान से खाना बनाते क्या? इतनी हिम्मत तुम्हारी? करके मारने जाता है। तो दूसरा आदमी, रुक जा करके उसे रोककर, चिकन बिरयानी की खुशबू जबरदस्त आ रही है, रुक जा टेस्ट करता हूँ करके खा के, अरे वाह बहुत मस्त है रे, देख करके सबको प्लेट में देता है। सब लोग खाकर उसके स्वाद के दीवाने हो गए। भीकू, हम लोग पड़ोस के गांव में जा रहे थे तो अचानक बारिश आ गई, इसलिए आपके घर में आसरा लिए। कृपया करके हमें माफ कर दीजिए, हम लोग अभी चले जाते हैं करके बोलता है। एक आदमी, रुक, एक काम कर, हम कभी कभी घर में आते हैं। हम आते तब हमको खाना बनाने में तकलीफ होती है। तुम लोग यहीं रखकर हमको खाना बना कर दिए तो महीने के 25,000 देंगे। भीकू, 25,000 क्या? आप सच बोल रहे हैं ना? मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? ऐसा कहता है। तीसरा आदमी, तेरे से मजाक करने के लिए तू हमारा दोस्त है क्या? ऐसा बोलता है। भीकू, ठीक है जी, ऐसा कहता है। चौथा, हम आएंगे तभी तुम लोग बाहर सोना पड़ेगा, ऐसा कहता है। भीकू ठीक है कहता है। उस दिन वो लोग अंदर सोए तो ये लोग बाहर सोते हैं। सुबह ही उनको जंगली मुर्गी से बिरयानी बनाकर खिलाते हैं। वो खाकर वो लोग बहुत तारीफ करते हैं। एक जन, ठीक है भीकू, हम फिर 4 दिन के बाद आएंगे कहकर सब लोग चले गए। सुमति, कौन है जी ये लोग? इस जंगल में घर बनाए, ऊपर से महीने के 25,000 देते बोल रही है। तो भीकू, बहुत पैसे वाले हैं लगता है, शहर में बोर होते होंगे तब यहाँ आते रहते होंगे। उनके लिए 25,000 बड़ी बात नहीं होगी। फिर भी इससे अपने को क्या करने का है? काम मिल गया ना, पेट भर रहा है ना, वो बस है ना, कहता है। वो वैसे कभी कभी आना सोना। अगली सुबह बिरयानी बनवाकर खाके जाने लगे। कुछ दिनों बाद भीकू पगार मांगता है तो एक आदमी, इस जंगल में तुझे पैसों से क्या काम है रे? हमारे पास है तो बैंक में है समझ, तेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे, पूरा मिलकर एक ही बार में देंगे, ऐसा कहता है। एक दिन भीकू को नींद नहीं आती। वो उठकर खिड़की के पास आता है। तब अंदर चारों जेब से छोटे छोटे थैली निकालकर हाथ में डालते हैं तो वो हीरे थे। वो फिर से थैली में डालकर उस घर के बाम्बू में छुपाकर रखते हैं। एक आदमी, सुनो, अपनी चोरियां बढ़ गई है करके पुलिस लोगों की नजरों की हरकत बढ़ गई है, इसलिए वो लोग अपने को ढूंढ रहे हैं। अपन लोग और 4 दिन में अपना ये डेरा बदलना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। तो दूसरा, तो क्या भीकू को लेकर जाएंगे क्या? ऐसा कहता है। वो क्या, उससे अपने को क्या काम है रे? ये झोपड़ी काली करते वक्त उसको और उसके परिवार को खत्म करके यहाँ से चले जाएंगे। अपने काम में गवाही ही काम नहीं आती रे, ऐसा कहता है। ये बात सुनकर भीकू घबरा जाता है। अगले दिन हमेशा के जैसे उनको बिरयानी बनाकर खिलाता है। जाते जाते एक आदमी, भीकू, हम 4 दिन के बाद आएंगे, तब तेरा पूरा पगार दे देंगे, ऐसा कहता है। तो बाकी लोग हंसने लगते हैं। उस हंसी का मतलब समझ चुका था भीकू और बहुत डर गया था। वो चले जाने के बाद भीकू पत्नी से हुआ सो बताकर, अपन तुरंत यहाँ से भाग जाएंगे करके उसको घर के अंदर से एक बम्बू में से एक हीरे की थैली लेकर चल बोलता है। सुमति, क्यों जी, वहाँ पर और भी थैलियाँ होंगी ना, एक ही क्यों लेकर जाएंगे जी? ऐसा कहती है। भीकू, ये अपने 10 पीढ़ियों भी बैठकर खाए तो खत्म नहीं होगा, ज्यादा लालच ठीक नहीं है। उन चारों को हीरे लेकर गए बोलकर पता चला तो अपन कहीं पर भी जाओ वो अपने को पकड़कर मार डालेंगे, उनको कैसे भी करके जेल में डालेंगे, कहकर तुरंत वहाँ से चले गए।
एक हीरा बेचकर आए सौ पैसों से एक बड़ा घर और कार खरीदकर बड़े ठाट से जी रहे थे। एक दिन भिक्खू पब्लिक टेलीफोन के बूथ पर से पुलिस को उन चारों के बारे में सब कुछ बताता है। बस पुलिस बाम्बू हाउस पर धाड़ मारती है। सब हीरे अपने कब्जे में लेकर उनको पकड़कर जेल में डाल देती है।